रेडियो नजरिया, आवाज़ हमारी। तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गहरी उड़ान। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 और इस गहरी उड़ान में आपके साथ बनी रहूंगी आपकी दोस्त गुलनाज। इंस्टाग्राम के दौर में जन्मे नेटफ्लिक्स जनरेशन या आजकल के बच्चे, कंप्लीट शेम टू आवर नेशन या आजकल के बच्चे। ये आजकल के बच्चे, ये आजकल के बच्चे रात रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, जाने क्या करते हैं, जाने क्या कहते हैं। इन आजकल के बच्चों से बहुतों को तकलीफ है। अब क्या बतलाऊं, किसे, कैसे, क्या, कितनी तकलीफ है। न जिम्मेदारियों का एहसास है, न रीत रिवाजों का कुछ पास है, न गॉड की वर्शिप करते हैं, न बड़ों की रिस्पेक्ट। इनसे सिवाय बदतमीजी के कुछ कर नहीं सकते एक्सपेक्ट। बाजार से सब्जी लाना आता नहीं, ये इनकलाब क्या खाक लाएंगे। चाय में शक्कर मिलाना आता नहीं, ये हिंदू मुसलमान मिलाएंगे। बटा समाज टूटी दुनिया जहर भरा हवाओं, बटा समाज टूटी दुनिया जहर भरा हवाओं में, और आपको सारे अवगुण दिखते हैं आजकल के युवाओं। एक बार जरा तुम पलट के देखो, दुनिया तुमने कैसी दी है इन आजकल के बच्चों को। हजार प्याजों से, हजार सड़े प्याजों से जैसी बदबू उठती है, दुनिया तुमने ऐसी दी है इन आजकल के बच्चों को। बेरोजगारी, बलात्कार, बदन नोचती नफरत और EMI का भूत, कॉलेजों में बढ़ती फीस और स्कूलों में जहन की लूट। बस बहुत हुआ आपका उपहास ये आजकल के बच्चे, बस बहुत हुआ आपका उपहास ये आजकल के बच्चे, सड़कों पे लिख रहे हैं इतिहास ये आजकल के बच्चे। ये आजकल के बच्चे, ये आजकल के बच्चे। रेडियो नजरिया, आवाज़ हमारी। शहरनामा के इस अध्याय में हमें किस मुद्दों पे बात करनी है वो हमारे जहन में क्लियर था, मगर इस गहरी उड़ान को भरने से पहले इसकी गहराई को खोजना हमने जरूरी समझा। हम आपकी तरह ही समाज का एक हिस्सा हैं, लेकिन सामाजिक काम में जुड़े हुए लोगों से मिलना, उनके अनुभव को जानना और उसके बाद हमारे नजरिए को एक आकार देने की कोशिश की हमने। हम इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर गए। इन सवालों में सामाजिक एकता, धार्मिक आजादी, समता और बंधुता की गहराइयों की ओर ले जाएं, वैसी खोज की भावना हमारे मन में थी। और जब हमने गौर किया तो हमें पता चला कि हमारी टीम से लेकर सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं तक एक साधन का बार बार सामना हुआ, वो है युवा शक्ति। आज की हमारी मेहमान की एक बात हमारे दिल में घर कर गई। युवक कट्टरवादी नहीं है, युवा में बदलाव लाने की आंख तो है, मगर साथ ही समाज के उन वर्णों को जिन्हें समानता से नहीं देखा जाता, उनके लिए संवेदनशीलता भी है। आज का युवा जानता है कि वे भविष्य बनाने में सिर्फ सक्षम नहीं है, वे खुद इस देश का भविष्य है। आज की मेहमान के साथ बातचीत करें उससे पहले आज के मुश्किल समय में जो युवा शक्ति अपने समाज के लिए काम कर रही है, उनसे परिचय करते हैं और उनके काम पर गौर करते हैं। मेरा नाम श्रेनिक जैन है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे NGO का नाम है रेप एंड अब्यूज़ क्राइसिस सेंटर। इस NGO का मकसद देश में हो रहे जितने भी रेप के केसेस हैं, यौन शोषण के केसेस हैं या शारीरिक मानसिक हिंसा के केसेस हैं, उन लोगों की मदद करना, उनको साथ लाके एक कम्युनिटी बनाना जिसमें एक दूसरे की मदद की जा सके। एक एप्लीकेशन के द्वारा एक ऐसा वातावरण बनाना जहाँ पे धीरे धीरे करके ऐसे केसेस होने कम हो जाएं और एक समय बाद बंद हो जाएं। मेरा नाम फैसल मनियात है और मैं फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम SIO में अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हम जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, उनको सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करें अर्ली उनके स्टूडेंट लाइफ में ही, ताकि वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो मेनली हमारा यही मकसद है कि जो सोसाइटी है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो जाएं और एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल बन जाए।
तो हमारा जैसे इस्लाम में हमें सिखाया जाता है कि द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज वन हु इज बेनिफिशियल टू द अदर पर्सन। सो बस हम वही लेकर आगे चल रहे हैं और ये हम बढ़ रहे हैं, हमारा काम बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम उज्जैनी है। मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट्स लेके फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हर मनुष्य को मौत और भूखमरी के बीच संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारी जो जनरेशन है, हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने की हरदम कोशिश किए जा रहे हैं। रेडियो नजरिया, आवाज हमारी। मुश्किलों से भरे इस वक्त में ऐसे लोगों से बातचीत करके उम्मीद की रोशनी साफ नजर आती है और अल्लामा इकबाल का एक शेर भी याद आता है। गम जवानी को जगा देता है लुत्फ़े ख्वाब से, साज ये बेदार होता है इसी मजराब से। ये जो आपने आवाज़ सुनी वो थी आज की मेहमान कुतुब किदवाई जी की। इनके काम और इनकी ज़िंदगी पर थोड़ा गौर करते हैं। कुतुब जी की बात किया जाए तो उन्होंने SNDT महिला यूनिवर्सिटी मुंबई से मास्टर डिग्री हासिल किया है, फिर इंटरनेशनल NGO के साथ जुड़कर काम किया और उसके साथ साथ में इस्लामिक फेमिनिज्म की पढ़ाई भी मुकम्मल किया। 2002 से सिविल सोसाइटी में शामिल होके आज 22 साल से यूथ और महिलाओं के लिए कुतुब जी काम कर रही हैं। कुतुब जी, आपके हिसाब से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि फिलहाल में हमारे समाज में युवाओं की क्या भूमिका है? देखिए, मेरे लिए एक बहुत ही मतलब सरल एक तरीके से मैं बताऊंगी कि युवा आज भी हमारी उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है। और हिंदुस्तान जो हमारा इतना बड़ा आलीशान मुल्क है, उसमें सबसे ज्यादा आबादी आज की तारीख में युवाओं की है। ठीक है, और आप देखिए, अगर हमें इस तरह की नफरत अगर किसी और मुल्क में, कंट्री में आप देखिए, यूरोप देख लीजिए, US देख लीजिए, रेसिज्म की जिस तरह से वहाँ पर बोलते ना घटनाएं होती हैं, उसके लिए मुझे बहुत होप्स है आज के युवाओं से। और आपको ये मैं बता दूं कि हमारा देश पूरी दुनिया में कैसा अकेला देश है, वतन है, कि जहाँ युवाओं ने इनकलाब लाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिए या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देख लीजिए, वो कोई एक तरह के बोलते हैं ना बुद्धिजीवी थे या वहाँ पर एक ग्रुप था, शोषित ग्रुप था, उन लोगों ने लाया था। लेकिन अगर आप मंगल पांडे से आप इतिहास को देखेंगे, रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्लाह को, भगत सिंह को, ये सब कौन थे? अगर मंगल पांडे उस वक्त, उनकी उम्र क्या थी? अगर जब उनको फांसी दी गई या उसके पहले उन्होंने जो बगावत की थी, तो मंगल पांडे की उम्र क्या थी? वहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज भी थे उन दिनों, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े उलमा भी थे उन दिनों। क्यों नहीं वो ब्रिटिश से टकराए, या क्यों नहीं उन्होंने ब्रिटिश की ये बात को भांप लिया कि ये हमारे बीच में बहुत बड़ा दरार पैदा करते जाने वाले हैं, और उन्होंने उस बगावत का बोलते ना झंडे को अपने हाथ में लेकर उस चीज को, अब वो जो हमारी स्वतंत्रता की या हमारी आजादी का एक बोलते हैं ना कि एक ज्वाला जला वहाँ पर, वो हमें आजादी दिलवा कर रखा। स्वामी विवेकानंद खुद 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को इस रास्ते पे चला लिया था, क्योंकि वो जो विवेकी विजडम हिकमत हमारे देश के अंदर युवाओं के अंदर ही थी और आज भी है। जैसे हमारे काफी सारे यूथ लीडर्स, मेरे ख्याल से इतना बड़ा जिगर किसी और, चाहे वो CAA हो, चाहे वो NRC हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग के टाइम उतर कर ह्यूमन राइट्स की चीजों को चैलेंज कर रहे हैं, आज जिसकी ताकत मतलब टकरा रही है ताकतवर से, वो है युवाओं की। आपने डाइवर्सिटी और इस मुल्क के बारे में बात की। हमारे देश में काफी तरह के लोग अलग अलग विचारधारा रखते हैं और अलग विचारधाराओं के नेताओं एवं संस्थाओं के साथ जुड़े हैं। कुछ सहिष्णुता के साथ काम करते हैं और कुछ कट्टरवाद के साथ करते हैं। तो कुतुब जी, इस मामले में आपका क्या कहना है? वो युवा को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर पता है कि युवा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और हमारे पास बहुत चीज है खोने के लिए। बोलते ना लालच उन्होंने बांध रखा है और जिसके लिए वो युवाओं को अपना बलि का बकरा बनाते हैं। ये सब डॉक्ट्रिनेशन प्रोसेस से गुजरता है युवा। उन युवाओं को लिया जाता है जिसको मालूम है कि आगे मुझे समाज ना कोई स्थान देगा, ना कोई इज्जत देगा, मैं तो इस जाति का हूँ, मैं तो उस जाति का हूँ। ये जो बोलते हैं ना डिप्राइवेशन वाली जो चीजें उनके दिमाग में डाली जाती है, और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको सत्ता भी देंगे, ओहदा भी देंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे, आप लीडर हो जाएंगे। ये सब लालच युवाओं को दिखाया जाता है, लेकिन आप देख लीजिए वो सफल नहीं हो रहे।
तो बस वही वजह होती है, बाकी युवा को ये नहीं मालूम होता है वो किस खतरे की तरफ जाता है। बिकॉज आई टोल्ड यू दे आर वेरी रॉ, दे आर वेरी प्योर। उनको ये नहीं मालूम है कि ये हमारे लिए खतरा है या ये हमारे लिए फायदा है। तो रेडिकलाइजेशन उन्हीं बेसिस पे होता है जब आप डिप्राइव कम्युनिटी के बीच में और जाकर बताएं कि आपका तो आगे फ्यूचर ही नहीं है। जिस किसी काम से, जिस संस्था से हम जुड़े, उसके बारे में रिसर्च करना और जानकारी लेकर ही उस काम की शुरुआत करना चाहिए और आपका वक्त और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। अच्छा कुतुब जी, ऐसे में युवा कैसे अपनी आशा और उम्मीदों को ठेस पहुंचाए बिना बदलाव के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैंने जैसा कहा है कि ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन की रेशियो युवाओं की है और जिस तरह से सोशल मीडिया ने एक रेवोल्यूशन लाया है और यूथ उसको लेकर काफ़ी सीरियस है और अपने देश में से ये चीज़ खत्म करने की तरफ हर पहल हो रही है। बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो युवा एक तरह से ये काम कर सकते हैं कि पहली बार वो अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर रहें। चाहे आप एक टीचर बन रहे हो, चाहे आप एक बोलते हैं ना कि आप दुकान ही नहीं खोल रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, लेकिन समाज के अंदर मैं ये चीज़ कैसे कंट्रीब्यूट करूँ वो उनको सही दिशा होनी चाहिए। और युवा जब अगर फोकस कर रहे हैं स्टडीज में या जो स्टडीज ज़्यादा नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। गांव में अगर युवा हैं तो अपने पंचायत के जो अपॉइंटेड लोग होते हैं उनसे वो सारी जानकारी नॉलेज ले सकते कि सरकार की क्या क्या स्कीम है जो अपाहिज के लिए है, जो विधवा के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, पालनहारी स्कीम है, हेल्थ को लेकर योजनाएं हैं, वो सब युवा कैसे अपने अपने घरों तक या गांव तक पहुंचाएं। कम से कम ये इतना करें, उनको कोई कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, कोई भी फील्ड में जाते हैं, तो वो सबसे पहले देश का जो सेक्युलर हमारा संविधान, ये चीज की भी उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस कराने की जरूरत है कि ये देश एक सेक्युलर वैल्यूज पर बना हुआ है और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, हम ऑफिस में भी वो सेक्युलर माहौल बनाएंगे, अपने घर में भी वो सेक्युलर माहौल बनाएंगे और जहाँ जहाँ ये चीजें हमें लोगों को एकता करने में मदद करती है उसमें भी हम वक्त देंगे। उनका मैं बोलती हूँ ना, ख्वाब सिर्फ सीमित नहीं रहे कि मुझे मेरी फैमिली को सेटल करना है। उनका ख्वाब ये बने कि भाई दुनिया में मैं एक दुनिया को इस तरह का बनाऊं कि आगे की नस्लें हमारे लिए दुआ दे। कुतुब जी, बहुत ही उम्दा और ज़रूरी बात आपने बताई, लेकिन अलग अलग जनरेशन के बीच कम्युनिकेशन की बात करें तो कल के युवाओं के लिए आज के समाज की क्या जिम्मेदारियां हैं? युवा इस देश को आगे बढ़ाए, उसके लिए कैसी परवरिश देनी चाहिए? गुलनाज, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। बिकॉज मेरा अक्सर ये डायलॉग होता है कि बड़ों ने छोटों को खराब किया है। मतलब तो कहीं ना कहीं बड़ों की जो एक बोलते हैं जिम्मेदारी थी, अब मेंटर एक ऐसे बनने की कि सच्चा मेंटर बने अपने यूथ की, वो हम मिस कर रहे हैं। तो बड़ों से भी ये उम्मीद है कि वो अभी अपना वो जो बोलते हैं ना कट्टर रवैया युवाओं पर नहीं डाल सकते या किसी और पर भी नहीं डाल सकते। ये चीजें नाकामयाब हो चुकी है, तो वो अपने आप को बदले। और जो बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े भी हैं जो इस बात को बदल कर चलते हैं, युवाओं को रास्ता दिखा रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं। वो मेंटरशिप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे यहाँ गुरु कल्चर शुरू से रहा है। देखिए, बड़े बड़े संत के भी गुरु होते थे। वली जो औलिया आए हैं वो गुरु से ही सीख कर आए हैं, उनके सिलसिले चलते थे। तो हमारा वो ट्रेडिशन है यहाँ। बच्चों को, युवाओं को प्लीज इन जो डिविसिव एलिमेंट्स या बातों से दूर रखें और कोशिश करें कि जो हमारे पॉजिटिव बिहेवियर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कल्चर में, अपने हाउस होल्ड में, हमारे कम्युनिटी में, उस चीज को ज्यादा युवाओं के साथ शेयर करें। इतने हम खुशनसीब हैं कि इस देश में पैदा हुए, तो इस देश की उस डाइवर्सिटी को, उस वैल्यूज को इस तरह खिलवाड़ होने ना दे। वो डाइवर्सिटी हमारे लिए एक खूबसूरत बोलते हैं ना गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को बिखरने ना दे। और हमारे पास एक बहुत बड़ी आला बोलते हैं एक शानदार हमारा एक परचम है, वो है संविधान। अब उस परचम और उस संविधान को मैं नहीं चाहती कि कोई वर्ल्ड में इतनी बेहतरीन वैल्यूज या प्रिंसिपल्स वाली कोई किताब होगी जहाँ सेकुलर इस लेवल पर डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप देखें वेस्टर्न कंट्री में सेकुलर मतलब यू गिव अप योर रिलीजन, यू बिकम एन एथियस्ट, ह्यूमनिस्ट, व्हाटएवर इट इज।
नहीं, हमारे देश में सेकुलरिज्म का मायना ये नहीं है। हमारा देश सेकुलरिज्म उसको कहता है कि आप हिंदू हो लेकिन आप सभी त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हो, सभी को रिस्पेक्टफुली उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हो, स्पेस दे रहे हो एक दूसरे को, कदर कर रहे हो एक दूसरे की, उस रिलीजियस क्या बोलते हैं ऑस्पिशियस डेज की, प्रैक्टिसेस की। ईद हो रहा है, दिवाली हो रहा है, न्यू ईयर हो रहा है, हमारे अंदर ये जो चीजें हमारे देश ने जो दी है, हमारे संविधान ने दी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो उसको बिखरने नहीं देना। तो संविधान हमारे लिए एक बोलते हैं कि एक लोचमक का काम करता है कि आप मैग्नेट है, वो मैग्नेट किसी को दूर होने नहीं देगा, ये मेरी उम्मीद है। भले ही कितनी भी नफरत की आंधियां आए, भले ही हमारे युवा बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहे हैं आज की तारीख में, इकोनॉमी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लेकिन आप ये देखिए कि देश बहुत कुछ सह चुका है इतिहास में और फिर भी वो एक चमकता तारा बनकर सामने आया है। तो आप लोग भी ये उम्मीद ना छोड़ें। कुतुब जी, मुझे उम्मीद है जो युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें सिर्फ उड़ान नहीं मगर एक गहरी उड़ान भरने की हिम्मत और प्रेरणा मिली होगी। आखिर में सुनने वाले युवाओं को आप कुछ कहना चाहेंगे? युवा खुद इतना जागरूक है हमारे मुल्क का, या आज की तारीख में मुझे लगता है कि युवाओं ने ही वो दीवार को पकड़े रखा है जो बोलते हैं ना नफरत की आंधी को रोक रही है। आज इनके पास इतना बड़ा हथियार है युवाओं का कि वो दूध का दूध पानी का पानी कर ही देते हैं। गम जवानी को जगा देता है लुत्फ़े ख्वाब से, साज ये बेदार होता है इसी मजराब से। मतलब जब जवानी उस आग से नहीं गुजरती है या उस चैलेंज से नहीं गुजरती है, वो अपने खूबसूरत ख्वाब से बाहर नहीं निकलता है। तो आप ये समझ लीजिए जो आज के जो हालात है या चैलेंज है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा आग है, उससे गुजरना है। और जब आप गुजर जाओगे तो वो साज, पहले वो सोया हुआ साज था, वो म्यूजिक जो था जिसकी आवाज नहीं थी, लेकिन वो मजराब आप बन जाओगे। मतलब उसको जगाने का एक बोलते हैं ना, एक इंस्ट्रूमेंट मजराब उसको बोलते हैं, जो आप गिटार को प्ले करने के लिए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सी चीज, प्लेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, वो आप बन जाओगे। और वो जो सांस जब बजेगा तो मतलब मेरे ख्याल से दूर दूर तक उसकी आवाज जाएगी। तो मेरा यही यूथ से पैगाम है कि अल्लामा इकबाल बहुत उम्मीद रखते थे युवाओं से, तो हम भी आप लोगों से उसी तरह उम्मीद रख रहे हैं। और इस सांस को बहुत जोर से बजने दो, एका बनाकर रखें, सेकुलर वैल्यूज को अपना बोलते हैं एक मजबूत रस्सी बना दे और इस चैलेंज को खत्म करने में हमारी मदद करें। अगर आप युवा हैं तो खुद की शक्ति को पहचानिए और बदलाव के लिए सही जगह खुद का टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द युवा हैं तो उनके लिए जरिया बनिए और उनके हौसले को बुलंद करिए और आने वाले कल के लिए मिसाल बने। आज के गहरी उड़ान प्रोग्राम में हमने जाना कि युवाओं को कैसे प्रेरणा दें और उनके काम में कैसे मदद करें। इसी दौरान हमने हमारे एक्सपर्ट से भी बातचीत की। अगर आप इस बारे में हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें DM करिए रेडियो नजरिया 107.8 FM के इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, या हमें व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8849749472 पे। मैं हूँ गुलनाज और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी।